राजस्थान में चुनावी रण शुरू हो चुका है और चुनाव अपनी गर्मी की तरफ आगे बढ़ रहा है और दिनों दिन और तेजी पकड़ेगा। आज हम शाहपुरा विधानसभा के आखिरी गांव हाथनोदा में मौजूद है और यहां के लोगों से जान रहे हैं किसका माहौल है, कौन जीत रहा है। चूंकि इससे लगी हुई चौमू विधानसभा भी है तो वहां पे क्या माहौल चल रहा है, दोनों विधानसभाओं को कवर करने की कोशिश करेंगे और दोनों विधानसभा में क्या माहौल है तो लोगों से जानती है। सर, नाम बताइए अपना। जी, मेरा नाम प्रकाश सहरावत है और मैं हाथनोदा ग्राम पंचायत का वासी हूँ। और सबसे पहले तो मैं आपने जो क्वेश्चन किया बिल्कुल सही आपने क्वेश्चन किया है कि इस टाइम के अंदर जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव हो रहे हैं राजस्थान के अंदर, तो वहीं राजस्थान के अंदर एक हॉट सीट मानी जाती है शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र। और इसी शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र में जो बॉर्डर लाइन के गाँव हैं जैसे नांगलबल्डा हो गया, हाथनोदा हो गया, तो इन गाँवों का जैसे मैं वैसे भी अगर बात करना चाहूँ कि कोई भी अगर किसी भी कंट्री में या किसी भी स्टेट के अंदर अगर बाउंड्री लाइन पर जो मतलब आपका ज़िला होता है या राज्य होता है तो उसका डेवलपमेंट काफ़ी कम होता है। अगर हम देखा जाए पिछले 15-20 सालों के अंदर हाथनोदा के अंदर, तो हाथनोदा में जो बीजेपी की सरकार रही थी, पहले हमारे राजस्थान में रही हो या केंद्र सरकार के अंदर रही हो, यहाँ पर इतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ था। लेकिन पिछले साल अगर पिछली विधानसभा चुनाव की हम बात करते हैं तो यहाँ पर निर्दलीय चुनाव जीत के गए थे आलोक जी बेनीवाल, जिन्होंने इससे पहले भी उनकी माता जी थी कमला बेनीवाल। तो आपको बताना चाहूँगा दोस्तों मैं कि वो पहली महिला मंत्री रही है राजस्थान की। इसके साथ साथ में 7 बार MLA रही थी हमारे शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र की। उनके बेटे आलोक जी बेनीवाल, जिन्होंने तन मन धन से सभी 36 कौमों को साथ लेके काम किया और इसका परिणाम रहा कि मतलब जैसे हमारे यहाँ पे PSC, इसके साथ साथ में जो स्कूल था हमारा 10th क्लास तक उसको हमने सीनियर के अंदर उन्होंने करवाया। इसके साथ साथ में बहुत सारे कार्य यहाँ पे करवाए, चाहे से वो ST वर्ग हो, SC वर्ग हो, जो भी पिछड़ा वर्ग है, गरीब वर्ग है, शोषित वर्ग है, उन सभी के लिए एक अच्छा काम यहाँ पे किया। और इसी की बदौलत दोनों पार्टियों ने उनको टिकट नहीं दिया, इसके बावजूद उन्होंने बेहतरीन पूरे राजस्थान के अंदर जो सबसे हॉट सीट मानी जा रही थी विधानसभा क्षेत्र शाहपुरा, वहां से एक अच्छी जीत दर्ज की थी। एक युवा नेता थे मनीष यादव, जो राजस्थान विश्वविद्यालय 2010 के अंदर चुनाव जीत के आए थे, उसके बावजूद उनको मतलब भारी मतों से यहाँ पे हराया था। तो ये जनता का प्यार था, 36 कौम का प्यार था। और इस बार भी मतलब जो समाज विशेष के नाम से मतलब बातें कही जा रही हैं, एक ओछी मानसिकता, लोगों की काफ़ी वीडियो वायरल हो रहे हैं, ओछी मानसिकता, एक समाज विशेष को, हमारा एक वन्य जीव है रोज, उसके नाम से उनको मतलब कई चीज़ें कही जा रही है। लेकिन आपको बताना चाहूँगा कि वही रोज के जो बेटे हैं वो खेत से लेके बॉर्डर तक और गांव के सरपंच से लेके संसद तक अपना परचम लहरा रहे हैं और अपनी मेहनत से 36 कौम को साथ लेके चल रहे हैं। और आज पूरी की पूरी जो जनता है हाथनोदा ग्राम पंचायत की जो बॉर्डर लाइन पे आती है, वो काम मतलब उनके लिए काम कर रही है। अभी विधानसभा में मुद्दे क्या हैं जिन पर वोट पड़ना चाहिए आपके हिसाब से? जो आगे बनता है MLA, उनके किस क्षेत्र में ज़्यादा काम करने की जरूरत है? देखो, आज का जो युवा है उसके लिए सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी। आज इतना ज़्यादा हमारे मतलब पूरे राजस्थान राज्य के अंदर इतना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट का काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, बेरोजगारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। इसी बेरोजगारी को कम करने के लिए जैसे राजस्थान के अंदर कांग्रेस सरकार ने काम अच्छे किए हैं और पूरी तरह से उनकी माताजी वो खुद भी मतलब कांग्रेस परिवार से रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक राजनीति का शिकार, या फिर आप ऐसे मान सकते हैं कि मतलब आप मतलब किसी भी प्रकार से ले सकते हैं कि एक राजनीतिक दबाव की वजह से या एक राजनीतिक संरक्षण की वजह से उनको टिकट दिया गया और इस बार फिर से निर्दलीय है। लेकिन जिस प्रकार से आप पूछ रहे हैं कि किस मुद्दे पर चुनाव होना चाहिए, तो आज सबसे बड़ी समस्या है जल संकट। पानी की समस्या इतनी ज़्यादा है, क्योंकि मैं गाँव के अंदर रहता हूँ, यहाँ पे जो हमारा पिछड़ा वर्ग है, तबका वर्ग है, क्योंकि आज जैसे हम गाँव में जाते हैं तो आज किसान के लिए सबसे बड़ी समस्या है पानी की समस्या। ERCP का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, जिसको बार बार आलोक जी बेनीवाल ने वहाँ विधानसभा के अंदर उठाया और बार बार उन्होंने मतलब इसके बारे में बात की, कांग्रेस सरकार ने बात की, लेकिन जो केंद्र सरकार है मतलब उसकी मंजूरी के बिना ये काम नहीं हो सकता। अगर आज मतलब जो सबसे बड़ी समस्या मैंने आपको बताई कि एक तो शिक्षा की सबसे बड़ी मतलब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि बेरोजगारी, जो मतलब हमारे जैसे युवा हैं वो काफ़ी ज़्यादा पढ़ चुके हैं और आज मतलब बेरोजगार घूम रहे हैं। एक दूसरा जल संकट, ये सबसे बड़ी समस्या यहाँ जल संकट की है। अगर किसान को खेत के अंदर पानी मिलेगा तो पानी मिलने के बाद मतलब अपना काम करेगा, अपना मतलब कार्य क्षेत्र आराम से कर सकता है। तो सबसे बड़ी समस्या आज के टाइम में ये रही है। तो 36 बिरादरी आज के टाइम के अंदर, चाहे से वो कोई सी भी कौम रही हो, वो सारी की सारी आलोक जी बेनीवाल के साथ है। आप क्या माहौल देख रहे हैं? आलोक जी का देख रहे हैं। आलोक जी का माहौल देखने के पीछे क्या कारण है? आलोक जी ने 36 कौम के साथ लेके काम करवाया है और पहली विधानसभा है जो आलोक जी ने बहुत काम करवाए। 41 तो इंग्लिश मीडियम करवाए स्कूलें और बहुत रोडें करवाई है, जो लोगों के रास्ते नहीं थे उनके रास्ते का काम भी करवाया है। तो अभी जैसे ये विकास का मुद्दा हो गया, बीजेपी और जो कांग्रेस के कैंडिडेट है उनको कैसे देख रहे हैं आप? हम काम को देख रहे हैं सर।
काम जो उन्होंने 5 साल में किया है, 5 साल में किया है, उनको देख रहे हैं। 36 को हम साथ लेके चल रहे हैं, 36 को हम काम के लिए साथ लें। बीजेपी कांग्रेस कोई नहीं है, सिर्फ काम के लिए है। जनता काम मांगती है और काम दे रहे हैं। 50 सालों से रोड नहीं मिली, वहाँ पे भी ताऊ जी आप आ जाएं। ढाणी में क्या माहौल देख रहे हैं जो माहौल ही कोई हो रही है, आलोक बेनीवाल को आलोक बहने वाले कोई तो आसपास में जीत के जा रहे हैं वही बीजेपी कांग्रेस का क्या माहौल है? बिंजे कांग्रेस का कम है माहौल। बताओ आप क्या कहना चाहते हैं? भाई इटे में जयगुंजू आलोक को बेनीवाल को जयगुंजू नाम बताएं अपना। रामेश्वर शेरावत है, पूर्व उप सरपंच आथनोदा। तो क्या माहौल देख रहे हैं? बढ़िया माहौल चल रहा है, आलोक जी का चल रहा है। आलोक जी का। आलोक जी का। और बीजेपी कांग्रेस का क्या देख रहे हैं? वो तो नहीं चल रही है, पीछे हैं दोनों। अच्छा, यहाँ से दोनों पार्टियां पीछे चल रही है। हेलो अंकल जी, बताओ क्या माहौल है? माहौल आलोक जी के पक्ष में है। सभी कौम इनको इकट्ठा होकर के खड़ा किया है, तो इन्हीं के साथ हैं सब आलोक जी। आलोक जी ने जो 70 साल में कांग्रेस ने काम नहीं किया, वो आलोक जी ने किया है। तो बीजेपी और कांग्रेस जो अभी घोषणा पत्र लेके आ रही है, से उससे कोई मतलब नहीं है। जो काम करेगा वही जनता के बीच आएगा। तो बीजेपी के घोषणा पत्र से कांग्रेस के घोषणा कोई पत्र से मतलब नहीं है उससे। जो क्षेत्र के अंदर काम करेगा, विकास करेगा, उसी को वोट देगी जनता। और यहाँ पर जो जातिगत फैक्टर है, वो जाति से कितना कोई मजबूत मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। जो विकास का काम नहीं, करेगा जैसे उसी को- अब जो उत्तर भारत है, इसमें जाति को तो आप बाहर नहीं कर सकते चुनाव से। खैर जाति तो जाति रहेगी, उसको तो कोई निकाल नहीं सकता, मगर जो विकास का कार्य करेगा उसी को वोट मिलेगा। कुछ कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, आप जो पूछ रहे हैं जातिवाद, तो बिल्कुल कास्टिज्म का, और अगर हम क्षेत्रवाद की बात करते हैं तो जातिवाद और क्षेत्रवाद राजनीति का एक मुख्य फैक्टर रहा है। लेकिन आज का युवा ये सब चीज़ें समझ चुका है। जिस प्रकार से बीजेपी ने धर्म की राजनीति की और लोगों को बांटने का काम किया, हिंदू मुस्लिम करने का काम किया, तो वही मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से कांग्रेस सरकार लगभग 67 ईयर्स तो उन्होंने मतलब शासन किया, राज किया, इस प्रकार से मान सकते हैं। और पिछले 9 सालों के अंदर अगर हम देखते हैं तो लगभग 53,000 करोड़ का कर्जा लिया है बीजेपी गवर्नमेंट ने। लेकिन लोगों को सिर्फ ये बता पा रही है पूरे भारतवर्ष के अंदर कि हमने ये कर दिया, उन्होंने कुछ नहीं किया। 53,000 करोड़ बिल्कुल 53,000 करोड़ का कर्जा अब तक ले चुकी है बीजेपी। ज्यादा है वो, मैंने फिगर चेक किया है। 53,000 करोड़ का कांग्रेस की गवर्नमेंट ने था, अभी 1,54,000 करोड़ हो चुका है। बिल्कुल, मैंने 57,000 करोड़ का जो बताया है आपको, वो लगभग ऐसे मान लीजिए आप, शायद पिछले चुनाव का मेरे पास एक डाटा था, इकोनॉमिक सर्वे जो मैंने रीड किया था, उसके अकॉर्डिंग मैंने बताया। आप जो बता रहे हैं 1 लाख, बिल्कुल हो सकता है। आज हम देखते हैं, आप कहीं पे भी चले जाइए, बीजेपी के पास एक ही राजनीति है, वो है धर्म की राजनीति। वो मतलब जगह जगह दंगे करवा देती है, चाहे से आप हरियाणा ले लीजिए, पंजाब ले लीजिए, या फिर आप उत्तर प्रदेश के अंदर जो मतलब दलित वर्ग है उसके साथ में ले लीजिए। और राजस्थान के अंदर भी आपने देखा होगा, अभी जो अपना मतलब अलवर क्षेत्र के पास में जो हरियाणा का एक मेवात जिला पड़ता है, यहाँ पे उन्होंने इस प्रकार से दंगे करवाए यहाँ पे। तो बीजेपी गवर्नमेंट हमेशा दंगे करवाने में अव्वल रही है। और आप देख सकते हैं इनके जो जिला मुख्यालय हैं, इनके जो कार्यालय हैं, वो आज एक महल की तरह बने पड़े हैं। तो सारा पैसा किसका है? सारा पैसा हम मतलब हमारे तरह के जो मतलब किसान वर्ग है, युवा है, उन सब का पैसा यहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट अपने खाते में ले रही है और लोगों के लिए कुछ भी नहीं कर रही है, सिर्फ बेरोजगारी के अलावा। जैसे अभी बीजेपी का माहौल जैसे सेट होना शुरू होगा, तो वो हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान ये लाने की कोशिश करेंगे, इलेक्शन को पोलराइज करने की कोशिश करती है। तो उनको जनता कैसे देखती है जब ये ऊपर से पोलराइज जो करेंगे उसको नीचे ज़मीन पर थोपने की कोशिश करेंगे उसको? अगर आप देखते हैं 2018-19 के अंदर जो पुलवामा अटैक हुआ था, उसके बारे में अभी तक जो सत्यपाल मलिक थे, वो उसी बीजेपी पार्टी के वहाँ पे गवर्नर रहे थे, राज्यपाल रहे थे कश्मीर के। लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगा कि मतलब जो राज्यपाल जी हैं वो भी बाहर आए और उन्होंने मतलब बीजेपी छोड़ी, उन्होंने सीधा कहा कि मतलब उसके सबूत मुझे आप दीजिए। क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट उसकी ना तो कोई जांच करवाना चाहती है, ना कुछ करवाना चाहती है। जो मतलब कोई भी लोग, चाहे वो किसान वर्ग के लोग हों, मतलब उन लोगों को दबाना चाहती है। तो हमेशा से ही बीजेपी सरकार ने दबाने का काम किया है अपने कार्य क्षेत्र के अंदर। कुछ कहना चाह रहे हैं आप? आइए आगे आइए। तो इन्होंने बात कर दिया। आप किसका माहौल देख रहे हैं? नाम बताएं। अरुण नाम मेरा, अरुण सिरावत। हाँ, तो बताइए किसका माहौल देख रहे हैं? आलोक बेनीवाल का माहौल है यहाँ पे, कि जनता काम देखती है और काम बोलता है। अच्छा, किसका माहौल देख रहे हैं? आलोक जी बेनीवाल का। आलोक जी का। तो आलोक जी का समर्थन करने के पीछे कारण आपका? इसने 5 साल में काफ़ी विकास किया है शाहपुरा में, रोडों का सभी प्रकार डेवलपमेंट का कारण मान रहे हैं। तो अभी हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।